हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न की। देखिए, कल की वीडियो में या कल की क्लास में हमने आपको बताया कि हम कैसे जो है चार्ट रीड करते हैं। चार्ट रीड करने के लिए हमें कैंडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक रेड कैंडल बनी और एक ग्रीन कैंडल बनी तो उसके बिहाव के ऊपर हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। कैंडल स्टिक्स को समझना और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। कैंडल्स देखिए, जैसे हर दिन मार्केट जो है अलग अलग तरह से फॉर्म होती है, इसी तरह कैंडल्स भी अलग अलग शेप की बनती है और अलग अलग शेप की कैंडल्स जब बनती है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे चार्ट को रीड करते हैं। पहले हम आपको सिंपली एक चार्ट दिखाते हैं। देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट और अब आपको यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह की शेप्स के जो है कैंडल्स यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, ये जो कैंडल अलग अलग कैंडल से मिलके ये जो सभी बना हुआ है इसको हम चार्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये कैंडल्स कैसे कैसे, इनके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसको समझना कैसे है, तो हम आपको आज वो बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है कैंडल्स टू टाइप्स की होती हैं। एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। यहाँ तक तो सबको पता है कि रेड और ग्रीन कैंडल्स होती हैं। और एक जो है बुलिश कैंडल्स होती हैं और बियरिश कैंडल। जो ब्लू जो तो होती है ग्रीन वाली कैंडल, ठीक है, जिससे हम कॉल बाय करते हैं या हमारा व्यू ये होता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, ठीक है, तो उसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। बुल क्या होता है? बुल जैसे बुल फाइटर्स होते हैं, यहाँ आप यहाँ से शेप देख के, एनिमल्स नहीं होते जो बुल, जिसकी फाइट भी दिखाते हैं, बुल फाइट, है ना। तो इसका ये मतलब बनता है स्ट्रॉन्ग, यानी मार्केट अब ऊपर जाएगी, बुल्स कभी हारता नहीं है, ठीक है। और इससे हम ग्रीन कैंडल्स देखते हैं या इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। और एक होती है बियरिश कैंडल। बियरिश भालू जिसे बोलते हैं, ठीक है। और बियर जो होता है हमेशा सुस्त होता है और इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी नीचे आने वाली है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब बेरिश कैंडल बन गई तो हमें लॉस ही होगा। देखिए, हम मार्केट में अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम कॉल पुट दोनों बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी यानी बढ़ेगी तब भी हम पैसे अर्न कर सकते हैं, और अगर जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तब भी जो है हम अपने पैसे उसमें अर्न कर सकते हैं। तो हम पुट वाली साइड जो है अपनी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको डिटेल में देखने के लिए आप जो है मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं कि पुट कॉल क्या होती है और इससे हम कैसे कैसे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। जो ट्रेडिंग का क्या सिस्टम है वो आप पहले वाली वीडियो में क्लास नंबर 4 या और 5 में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, तो कैंडल स्टिक पैटर्न आज हम सीखने वाले हैं। ये देखिए, तो व्हाट इज़ कैंडल स्टिक पैटर्न? देखिए, ये है बुलिश कैंडल स्टिक्स, ये है बीरिश कैंडल। ये देखिए, अब बात करते हैं एक कैंडल से। देखिए हमें क्या क्या पता चलता है। एक जो कैंडल होती है हमें उसके 4 चीज़ों का पता चलता है। एक तो किसी भी कैंडल्स की हमें ओपन, हाई, लो और क्लोज का पता चलता है। देखिए, ये जो एक कैंडल है, मान लीजिए, अब इन कैंडल्स को अलग अलग टाइम जोन में कैसे देखना है वो हम चार्ट के ऊपर सीखेंगे। फिलहाल हम कैंडल्स के बारे में देखते हैं कि कैंडल दिखती कैसी है और एक कैंडल से हमें क्या क्या पता चलता है। आज हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये है कैंडल, ये है बुलिश कैंडल, और देखिए ये है इसकी रियल बॉडी, ठीक है। ये है रियल बॉडी और ये है बियरिश कैंडल, ये इसकी रियल बॉडी है।
और ये ऊपर वाले और जो ये नीचे वाली ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं इसको हम विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं। ठीक है, इसको विक भी बोलते हैं और शेडो भी बोलते हैं, जैसे अपर शेडो लोअर शेडो। ठीक, अपर शेडो और लोअर शेडो, अपर शेडो लोअर शेडो। ठीक है, देखिए कैंडल स्टिक का इस्तेमाल ट्रेडिंग पैटर्न समझने के लिए किया जाता है। पैटर्न यानी एक खास तरह की घटना जब एक खास तरीके के संकेत देती है जो उसे पैटर्न कहते हैं। ठीक है, आप खुद रीड करना चाहते हो तो आप खुद से भी रीड कर सकते हो, और मैं आपको यहाँ पे रीड करके बता रही हूँ, आप अच्छे से समझ लेना। आई होप आप अगर इसके नोट्स बनाना चाहते हो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। कि मैंने आपको दो तरह की कैंडल्स बताई, एक बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल, और एक कैंडल से हमें ओपन लो हाई क्लोज का पता चलता है। जैसे ही देखिए कोई मार्केट में पहली कैंडल बनती है और जहाँ से कैंडल शुरू होती है तो वो उसका ओपन रिकॉर्ड हो जाता है उसमें। ठीक है, उसमें मार्केट का ओपन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, और जहाँ तक मार्केट हाई लगाकर ऊपर तक आती है और उस दिन का हाई उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे ही जहाँ से जो कैंडल क्लोज होती है, मतलब दिन का कहाँ तक वो गई थी क्लोज हुई, वो वहाँ तक क्लोज भी वहाँ तक बन जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट डे जो है वो हमें इसकी प्रीवियस कैंडल देखकर हमें पता लगा सकते हैं। अगर हमने पिछली कैंडल भी देखनी होती है कि कल मार्केट कहाँ थी, कल मार्केट का ओपन क्या था, लो क्या था, क्लोज क्या था, ऐसे ही हम 1 मंथ की भी कैंडल और 1 डे की भी कैंडल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैंडल स्टिक का इस्तेमाल ट्रेडिंग पैटर्न समझने के लिए किया जाता है। ये तो क्लियर हो ही गया, जैसे मैंने आपको बता दिया कि चार्ट को देखने के लिए हमें कैंडल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और पैटर्न यानी एक ख़ास तरीके की घटना होती है जब एक ख़ास तरीके के संकेत देती है जो उसे पैटर्न कहते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट पैटर्न के आधार पर ही अपना ट्रेड यानी सौदा तय करते हैं। किसी भी पैटर्न में 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल एक ख़ास तरीके से लगे होते हैं, लेकिन कभी एक कैंडल स्टिक से भी पैटर्न समझा जा सकता है। इसलिए कैंडल स्टिक पैटर्न को सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न यानी एक कैंडल स्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न यानी कई कैंडल स्टिक पैटर्न में बांटा जाता है। यानी ये कहना चाहता है कि हम पिछले दिन की जो कैंडल है उसको 1 डे कैंडल के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, और उसे हम 5 मिनट और 1 मिनट के जो है पैटर्न में भी देख सकते हैं। अगर किसी मान लीजिए 5 मिनट की हमने कैंडल्स पिछले दिन की लगाई तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा कैंडल्स हमें दिखेंगी और हमें साफ पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रही थी, मार्केट का क्या सपोर्ट था, क्या सपोर्ट था, या कहाँ तक मार्केट गई, क्या रेजिस्टेंस था। ठीक है, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, और हम 1 डे में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसको इस 1 डे के टाइम फ्रेम में देखकर हम एक सिंगल डे की भी कैंडल बना सकते हैं। ठीक है, एक कैंडल स्टिक के पैटर्न एक दिन का प्राइस का हाई और लो तथा ओपन मूल्य दिखाता है, बल्कि आपको यह एक ही कैंडल से सब कुछ पता लग जाता है। जब मार्केट ओपन होती है तो किसी भी कंपनी के उस दिन के कैंडल में मार्केट खुलते ही एक ओपन प्राइस रिकॉर्ड हो जाता है। फिर उससे जैसे ही प्राइस सबसे ऊंचा जाता है, ठीक है, जैसे ही प्राइस सबसे ऊंचा जाता है तब प्राइस रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद जब प्राइस सबसे नीचे जाकर अंत होता है वहाँ प्राइस रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस तरह हमें एक कैंडल में एक दिन मई मार्केट किया जाता है,
और सभी जानकारी मिलती है, लेकिन रोज़ शेयर मार्केट एक जैसा व्यवहार नहीं करता। ठीक है, समझिए ना, मतलब मार्केट किसी दिन अलग तरह का होता है और किसी दिन अलग तरह का होता है, इसलिए हर रोज की कैंडल स्टिक पैटर्न भी अलग अलग तरह की बनती है। ठीक, अब कैंडल स्टिक यदि बेस को समझा जाए तो मुख्य रूप से दो तरह के ही कैंडल बनते हैं, जैसे जिसमें पहला बुलिश कैंडल होता है जिसे हरे रंग में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें प्राइस के चार तरह दिखाई जाती हैं जिसके बारे में हम ऊपर बता चुके हैं। दूसरा होता है बेरिश कैंडल होता है जिसे लाल रंग में प्रदर्शित किया जाता है। इसके भी चार प्राइस होते हैं, ओपन, हाई तथा क्लोज। और हरे कैंडल्स में बुलिश कैंडल का मतलब यदि हुआ उस दिन वह कैंडल अपने पिछले क्लोज के ऊपर बंद हुआ, और लाल कैंडल का मतलब यही हुआ कि उस दिन यह अपने पिछले कैंडल के क्लोज के नीचे बंद हुआ। ठीक है, आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे कि बुलिश कैंडल क्या होती है और बेरिश कैंडल होती क्या है। अब आते हैं कैंडल्स की टाइप्स। अब मार्केट में जो कैंडल्स की टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैंडल होती है वो होती है हैमर कैंडल। वैसे तो और भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं, मतलब मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो हैमर कैंडल से अपनी जो है ट्रेड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जो हैमर कैंडल्स होती है, देखिए देखने में आपको सामने पता लग रहा होगा कि कैसी होती है हैमर कैंडल, और ये एक हैमर की शेप की ही होती है। जो ये हैमर की शेप होती है, जैसे इसका जो ये हाई है, ये इसका ओपन है और ये लो है, यानी कि लंबी सी स्टिक होती है जो इसका लो होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता कि ये रेड कलर की बन गई या ग्रीन कलर, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी पोजीशन की ये कहाँ पे बन रही है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, आप आगे हम देखते हैं कैसे। देखिए, हैमर कैंडल में कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और लोअर शेडो काफ़ी लंबी होती है और अपर शेडो बिल्कुल नहीं होती, उसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। इस प्रकार की कैंडल लाल और हरे दोनों में से किसी भी रंग की होती हैं। यदि चार्ट में हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसे 90% मार्केट के अप ट्रेंड में जाने के चांस होते हैं, जिसमें शेयर की कीमत बढ़ती है। यदि चार्ट में हैमर कैंडल अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है, यदि चार्ट में हैमर कैंडल अप ट्रेंड में बनता है तो 90% मार्केट के डाउन ट्रेंड में जाने के चांस होते हैं। यह हैमर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म दोनों में ही काम करता है। ठीक है, अब है डाउन ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड। देखिए, ये देखिए कैसे बनता है। देखिए, डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही थी, ये चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि चार्ट पे कैसे बनता है। अब ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चली आ रही थी, अचानक यहाँ पे नीचे एक हैमर कैंडल बना और इसको ये ऊपर ले गई। ठीक है, इसको ऊपर ले गई, कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह जो है इसने मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर दिया। अब मान लीजिए जो लोग डाउन ट्रेंड में पुट लेकर बैठे थे, ठीक है, जो ट्रेडर डाउन ट्रेंड में पोजीशन बनाकर बैठे थे, अब उनको एक आइडिया मिल गया कि अब यहाँ से हमें निकलना है। या जिन लोगों ने कॉल साइड में अपनी पोजीशन बनानी है वो इस कैंडल को देखकर अपनी कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इन्वर्टेड हैमर, ये देखिए उसके ऑपोजिट है। ये जो कैंडल है
ये वो वाली पिछली कैंडल के जो है ऑपोजिट है। और देखिए इसका भी है, ये हाई है, ये क्लोज है, ये ओपन है और ये लोअर अपर है, शेडो है। इसका भी कलर कोई मैटर नहीं करता। ये भी जो है ग्रीन कलर की भी हो सकती है, ये रेड कलर की भी हो सकती है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बेयरिश रिवर्स पैटर्न है। देखिए ये भी रिवर्स पैटर्न है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये रिवर्स पैटर्न एंड हैमर जैसे था, वैसे ये इन्वर्टेड हैमर भी एक रिवर्स पैटर्न है, जिसका संकेत मार्केट में तेजी से बदलाव आता है। मंदी का समय आज, इससे ये पता चलता है कि भाई मंदी का समय आ चुका है। इस कैंडल की बॉडी काफ़ी छोटी होती है और अपर शेडो काफ़ी बड़ी होती है और नीचे की शेडो होती ही नहीं है, यह बहुत ही छोटी होती है। यह किसी भी रंग की हो सकती है। अगर यह कैंडल स्टिक पैटर्न बीच में बनती है तो इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। मतलब कि कहने का भाव ये है कि अगर मार्केट चलती मार्केट के बीच में कहीं में बन गई तो इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो कितनी सारी कैंडल्स बनती रहती हैं, ठीक है। लेकिन ये सपोर्ट के ऊपर ही बननी चाहिए, एक पर्टिकुलर सपोर्ट के ऊपर। आगे हम सपोर्ट और रेजिडेंस कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे, क्योंकि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिडेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी रंग की हो सकती है। अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न बीच में बनती है तो इसका कोई भी ज़्यादा महत्व नहीं होता। और इन्वर्टेड हैमर का रंग रेड या ग्रीन हो सकता है। देखिए जैसे कलर भी मैंने आपको बोला कि कलर पे इसका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इन्वर्टेड हैमर का कलर किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको चार्ट में हम कैसे देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको देखिए बहुत सारी हैमर कैंडल्स आपको लग रहा होगा देखने में कि ये भी हैमर कैंडल है, ये भी हैमर कैंडल है, ये भी हैमर कैंडल है, ठीक है। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। बट क्या है इन्वर्टेड हैमर कैंडल? ये सपोर्ट, ये लाइन है ना, देखिए यहाँ तक मार्केट आती है, यहाँ से ऊपर रिजेक्शन ले लेती है, यहाँ तक मार्केट आती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये एक तरह की सपोर्ट बन गई, ठीक है। क्या बन गई? ये एक तरह की सपोर्ट बन गई। अब मार्केट जब जब यहाँ से आती है, यहाँ पे आते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अभी आता है दूसरी तरह की कैंडल, ये होती है ग्रे स्टोन डोजी। ग्रे स्टोन डोजी का मतलब होता है कब्र का पत्थर। आप इसको आराम से देख लीजिए। इसकी देखिए रियल बॉडी कोई नहीं होती, ये एक तरह की जो होती है उल्टे टी की शेप की होती है, ठीक है। और अब ये कैसे वर्क करती है, ये इसका देखिए हाई है, ओपन है, लो है, क्लोज है। कैसे वर्क करती है हम देखेंगे। देखिए ग्रे स्टोन डोजी बाजार की भावना की शाखा है। ये बीरिश माना जाता है और एक अप ट्रेंड के दौरान प्रकट होता है। ग्रे स्टोन डोजी तब बनता है जब खुला नियम और बंद एक ही होता है, ठीक है। और अक्सर कैंडल स्टिक की कोई भी रियल बॉडी और नहीं होती और एक लंबी ऊपरी छाया भी नहीं होती। ये उल्टी टी की शेप का दिखाई देता है, जैसे कि ये मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया है। अब देखिए इसको चार्ट में ही कैसे दिखता है। आप इसको ध्यान से चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपने नोट्स में बनाना है तो आप नोट्स में इसको बना सकते हो। आपके पास 2 मिनट हैं, इसको आराम से देख लीजिए।
अब आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट या चार्ट बना लिया होगा। अब ये ग्रीस्टोन डोजी है जो सिर्फ बुलिश ट्रेंड का प्रतीक है। इस कैंडल का मतलब ये है कि जब मार्केट में मंदी का समय ख़त्म होने वाला है तो ग्रीस्टोन डोजी बनता है और मार्केट में अधिक तेज़ी आती है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी लोअर शैडो नहीं है और इसके सिर्फ हाई और क्लोज देखने को मिलता है। ठीक है। आगे है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी ऐसा होता है, देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी का पैटर्न मोमबत्ती के जैसा होता है जिसमें कोई भी वास्तविक ढांचा नहीं होता। यह एक लंबी नीचे की ओर एक प्रतिबिंब होता है जिसे ड्रैगन फ्लाई अपडेट के दौरान नीचे की तरफ बनता है और उभरती एक लंबी पट्टी होती है। निवेशकों को पूर्वाभास कर देती है कि मंदी की पूर्ववर्ती की ताकत हासिल करती है और अप ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब इससे क्या होता है, देखिए कि मार्केट में जो है एक डाउन ट्रेंड आ रहा था। ठीक है। मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा था और अचानक से ये वाली कैंडल बनी और मार्केट जो है अप ट्रेंड में चली गई। ठीक है। ये मतलब इतना कुछ बस यही बात समझाने के लिए घुमा फिरा के वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ कि मार्केट में जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था लेकिन अचानक से जो है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी और मार्केट अप ट्रेंड। सीधा सा हिसाब है कि ये एक तरह की रिजेक्शन कैंडल है। ऑलमोस्ट जितनी भी हम कैंडल्स कर रहे हैं इसका मोटिव ही यही है कि ये ट्रेंड को चेंज कर देता है। सारी जो है एक तरह की रिजेक्शंस कैंडल है। ठीक है। ये रिवर्सल कैंडल भी बोल सकते हैं इनको, रिजेक्शन कैंडल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप की शेप आप देख लीजिए कैसी होती है। ये इसका क्लोज है, ये ओपन है, ये इसकी वीक्स हैं और ये बुलिश ये बेरिश, ये आप देख लीजिए। ठीक है। इसकी देखो ये क्या बोल रहा है, खरीदारों और सेलर्स को दोनों के कारण बाजार में एक दबाव के कारण बनता है। देखिए ये हमें क्या दर्शाता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स जो हैं सेम हैं। अब दोनों बायर्स और सेलर्स जो दोनों तरफ से अपना अपना जो है पावर लगाएंगे, दोनों तरफ से प्रेशर है तो मार्केट सेंटर में आके ऐसे हो गया। ठीक है। पिच सा गया। ठीक है। तो खरीदारों की कीमत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सेलर्स जो हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों परिवर्तन को बनाए रखने में विफल होता है। परिमाण दोनों की तरफ लंबी छाया के कारण एक साथ छोटा शरीर और कैंडल स्टिक वो होती है। ठीक है। ये देखिए ये स्पिनिंग टॉप है, ये स्पिनिंग बॉटम है। समझ गए कि ये मतलब इसलिए ये ऊपर बना, टॉप के ऊपर बना तो डाउन ट्रेंड आ गया और अगर डाउन ट्रेंड में बना तो अप ट्रेंड आ गया। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा जो है आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको रीड करना है या नोट्स बनाने हैं तो अच्छी तरह नोट्स बना लीजिए और जो है इसका एक बारी देख लीजिए चार्ट। आपके पास 2 मिनट हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए सामान्य ये ऐसा होता है, 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। ठीक है, देखिए सामान्य कैंडल 1 या 2 कैंडल से मिलकर बनता है, लेकिन मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न जो है वो 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। मॉर्निंग स्टार कैंडल का मतलब है सुबह का तारा, ऐसा बोला जाता है, जिसको सूर्य भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडल में पहली कैंडल लंबी होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और दूसरी कैंडल है वो तेज या मंदी कोई भी हो सकती है। ठीक है, और जब चार्ट में अच्छे से मॉर्निंग स्टार कैंडल बनती है तब वैश्विक शेयर में तेज़ी आने की संभावना बढ़ जाती है। मॉर्निंग स्टार कैंडल में आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, और आप इंट्राडे में यह कैंडल को देख रहे हैं तो 10 मिनट के चार्ट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो 1 डे का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। ये देखिए स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है या स्कैल्पिंग क्या होती है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, अब फिलहाल इसको देख लीजिए। मान लीजिए ये चार्ट है, ठीक है, चार्ट है, ये चार्ट है, ठीक है, और चार्ट के ऊपर ये कैंडल बनी और देखिए बूस्ट। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से डाउन ट्रेंड था, ये वाली कैंडल बनी और उसके बाद अप ट्रेंड बन गया। ये इवनिंग स्टार है भाई, ये ऐसे तो सेम है उसका, ये ऑपोजिट है, जैसे वो डाउन ट्रेंड को चेंज करता है ये अप ट्रेंड को चेंज करता है। ठीक है, एक बार वैसे ही हल्के से आपको रीड करके दिखा देती हूँ। द इवनिंग स्टार एक बेरिश है और मल्टी पल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको चार्ट में 3 लगातार आने वाले कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। साथ ही में यह कैंडल्स को अप ट्रेंड रिवर्स पैटर्न भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने के बाद आगे स्टॉक में बेरिश पैटर्न को देखने को मिलता है। ठीक है, मार्केट में अप ट्रेंड होता है और बुलिश का पूरा कंट्रोल होता है। इवनिंग स्टार का पहला कैंडल एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है, जो कि बुलिश मार्केट की मजबूती को बताता है। ठीक है, और यह संदेश भी देता है कि स्टॉक की ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदते हैं। और इवनिंग स्टार का तीसरा कैंडल जो होता है एक गैप ओपनिंग के साथ बेरिश कैंडल होता है और बेरिश मार्केट में वापसी को ले जाता है। ठीक है, अब देखिए ये चार्ट में कैसे बनता है। यहाँ पे 2 मिनट का पॉज लेंगे और आपको देखिए चार्ट में देखना है तो अच्छे से देख लीजिए कि हमें ये रियल चार्ट ही हैं। रियल चार्ट में हमें कैसे चीज़ें फाइंड करनी है आप ये देख सकते हैं। अब इनमें देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने अपनी एंट्री बनानी है तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। हमारा टारगेट ये हो सकता है और हमारा जो स्टॉप लॉस है ये होगा। हम यहाँ इसमें साफ ये भी दिखा रहे हैं कि इवनिंग स्टार कैंडल को देखकर हमें अपनी एंट्री एग्जिट कैसे लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं शूटिंग स्टार की। देखिए शूटिंग स्टार की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है शूटिंग स्टार की शेप। ये देखिए यहाँ पे तो जो था अप ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट जा रही थी ऊपर। ठीक है, ऊपर यहाँ से मार्केट, एक मिनट आपको ना इससे समझाती हूँ। मार्केट जो थी देखिए ऊपर जा रही थी। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही थी, सडनली जो है ये शूटिंग स्टार बना, सडनली जो है यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और जो है मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, आ गई, आपको सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, अब शूटिंग स्टार कैंडल सबसे जो है
ऊपर बनता है। यह मार्केट में अधिक तेज़ी के बाद टॉप पर शूटिंग स्टार बनता है। इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से अधिक होता है। यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद शूटिंग स्टार के क्लोज प्राइस पर नई कैंडल की ओपन प्राइस भी होती है। जब शूटिंग स्टार के लो प्राइस से नई कैंडल नीचे चला जाए तो सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए। देखिए, साथ में शूटिंग स्टार के हाई प्राइस पर स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट और वीकली चार्ट में बनता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इससे 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर देखना चाहिए। अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं तो इसे डेली, वीकली चार्ट में देखना चाहिए। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखिए, ये यहाँ पे चार्ट में बना, ये देखिए, ये यहाँ पे चार्ट में बना, ये था बुलिश ट्रेंड, ऊपर की तरफ का ट्रेंड, और मार्केट में शूटिंग स्टार बना और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। यहाँ आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप जो है अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं आगे। ये है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, अब हैंगिंग मैन देखिए, जैसे हम मान लीजिए किसी पर्सन को हैंग कर देते हैं, ठीक है, और मान लीजिए ये उसका फेस हो गया, ठीक है, लटकता हुआ आदमी। हैंगिंग मैन का मतलब है लटकता हुआ आदमी, ठीक है, और ये दोनों जो है इसके वीक हैं, ठीक है। हैंगिंग मैन एक बेयरिश पैटर्न है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर मजबूत अप ट्रेंड में बनता है और मार्केट के गिरने का संकेत देता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर काफ़ी शुरू होने लगता है। अप ट्रेंड के ख़त्म होते ही हैंगिंग मैन कैंडल बन जाता है। यह काफ़ी बेरिश पैटर्न होता है। इसकी नीचे का शेडो काफ़ी लंबा होता है और सेलर्स शेयर की कीमत नीचे खींचते हैं, ठीक है। मतलब दोनों मतलब अगर मार्केट, दोबारा रिपीट करती हूँ, देखिए यह काफ़ी बेरिश पैटर्न होता है। इसके नीचे का शेडो काफ़ी लंबा होता है। सेलर शेयर की कीमत नीचे खींचते हैं और बायर्स कीमत को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं उसकी टांगें नीचे खींचते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, लेकिन यह लोग इसे ऊपर नहीं ले जा सकते। ये इसीलिए हैंगिंग मैन बेरिश पैटर्न में कभी भी शेयर को ना खरीदें। हैंगिंग मैन कैंडल में शेडो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, वो अधिक छोटी होती है, और ये एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें कोई भी रंग का मतलब नहीं होता। ये लाल और हरे रंग दोनों में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हैंगिंग मैन कैसे बनता है। ये रहा, देखिए हैंगिंग मैन, ये वाली कैंडल हमारी थी, ये वाली कैंडल बनी और मार्केट पहले जो थी अप ट्रेंड में थी, और यहाँ से बाद ये वाले बनने के बाद मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये है बुलिश ईगल फिंग कैंडल। अब बुलिश ईगल फिंग कैंडल क्या होती है, देखिए ये एक ऐसी कैंडल है, मान लीजिए बहुत इम्पॉर्टेंट कैंडल है। ये भी बहुत सारे ट्रेडर जो हैं इसको देखकर अपने ट्रेड जो है बनाते हैं। हम खुद भी जो है अपने ट्रेड इससे डिफाइन करते हैं। देखिए ये क्या है कि पहले कोई कैंडल बनी और दूसरी जो कैंडल बनी ना ग्रीन वाली, वो पहले वाली को सारी को कवर कर लेती है। ये देखिए
इसने पहले वाली सारी कैंडल को जो है कवर कर लिया। ठीक है, ऐसी कैंडल बनती है। देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल 2 कैंडल स्टिक वाला होता है, जिसे ही इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। इसके बाद मार्केट बुलिश का कब्जा हो जाता है, मतलब कि मार्केट पर तेज़ी आ रही है। इस स्थिति में खरीदारी करनी होती है जब आपको चार्ट पर एक दिन पहले ही बना हुआ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखाई देता है तथा वर्तमान के दिन आपको गैप अप की कैंडल दिखाई दे, यानी शेयर अच्छी तेज़ी के साथ खुले, तो आपको शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से जो था डाउन ट्रेंड था। ठीक है, ये यहाँ पे कैंडल बनी और मार्केट को अप ट्रेंड में जो है ले गई। ठीक है, अब होता है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। क्या होता है, अब ये देखिए, ये वाली जो कैंडल है ये पहली वाली कैंडल के जो है बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसमें रेड थी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल ने इसको कवर कर लिया है। ठीक है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न एक मंदी को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये है कि अब शेयर में तेज़ी का समय समाप्त हो गया है और मंदी को शुरुआत हो चुकी है, यानी जब शेयर्स के भाव गिरने की आशंका है। यह पैटर्न बुलिश पैटर्न की तरह होता है। ठीक है, और स्मॉल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, इससे छोटी तेज़ी की कैंडल भी कह सकते हैं। यह हरे रंग की कैंडल होती है और दूसरी कैंडल्स में लॉन्ग बेरिश कैंडल होती है। यह लाल रंग की होती है और इसे मंदी की कैंडल कहा जा सकता है। ये वाला लाइंस लिखी हुई हैं यहाँ पे। और देखिए इसमें कैसे हमने एंट्री लेनी है, कैसे हमने स्टॉप लॉस लगाना है। ये देखिए, ये सर ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये वाली कैंडल बनी, अब जब हमने एंट्री लेनी है वो हमने यहाँ पे लेनी है एंट्री, ये वाली कैंडल पूरी बनने के बाद। ठीक है, आप इसको चाहे तो अच्छे से देख सकते हो। ठीक, अब आती है ट्वीज़र बॉटम। अब ट्वीज़र बॉटम क्या है, ये ना बराबर बराबर की 2 कैंडल्स बनती हैं नीचे की तरफ। ट्वीज़र देखिए, इस तरह की शेप होती है इनकी। ठीक है, ट्वीज़र बॉटम तेजी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल होती है। यह पैटर्न तब बनता है जब शेयर बाज़ार में शेयरों की कीमत लंबी मंदी के बाद भी सेल्स प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहा होता है, लेकिन सेल्स प्राइस को सेशन के आखिरी में नीचे रखने में सफल नहीं हो पाते। इसका मतलब ये है कि अब मंदी का समय समाप्त हो चुका है और तेज़ी की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, ऐसे वाली ये ट्वीज़र बॉटम ऐसे बनती है। ठीक, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। आपके जो भी कमेंट वगैरह होंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यह है ट्वीज़र टॉप। ट्वीज़र टॉप क्या है, एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसकी पहली कैंडल एक बुलिश यानी हरे रंग की होती है तथा दूसरी बेरिश यानी लाल रंग की होती है। ये चार्ट पर हमेशा
लंबी तेजी के बाद टॉप पर बनता है। इस पैटर्न की जो भी पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बुलिश होती है और कोई भी सिंगल बुलिश कैंडल होती है। इसके बाद जो दूसरी कैंडल होती है यह भी लॉन्ग बेरिश समोशल बेरिश होती है। ठीक है, ये वाली देखिए, टू इज़ द टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, ये चार्ट के ऊपर बनी ऐसे और मार्केट को देखिए नीचे की तरफ ले आई। अब एक ये वाली कैंडल होती है, बुलिश इनसाइड बार। ठीक है, आपको जैसे दिख रही है इसकी शेप भी कैसी होती है। इसके पहले जो कैंडल है वो रेड होती है, दूसरी होती है वो ग्रीन होती है। ठीक है, एक आंतरिक बार चार्ट पैटर्न एक बड़ी कैंडल के अंदर समा जाता है। ठीक है, और इसे मदर बार भी कहते हैं। इसको कोई बार ना लोग मदर बार भी कहते हैं और इसे ये प्रेग्नेंट लेडी की तरह इस कैंडल को बताते हैं। ठीक है, इसको मदर बार भी बोलते हैं। एक कैंडल पैटर्न है जो बाज़ार में एक बड़े कदम के बाद बनता है और स्मैशन की विधि को प्रतिबिंब करता है। इसके अगले कैंडल बुलिश कैंडल होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ तक मार्केट आ रही है। ठीक है, और अचानक से ये वाली कैंडल बनी और मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। ठीक, अब आ जाते हैं बियरिश इनसाइड बार। ठीक है, ये एक आंतरिक चार्ट पैटर्न होता है, एक बड़ी कैंडल के अंदर समा जाता है और कुछ इसे मदर बार भी कहते हैं। यह एक पैटर्न है जो बाज़ार में एक बड़े कदम के बाद बनता है और इसे समेक्षण की अवधि का प्रतिबिंब कहा जाता है। और इसके अगले कैंडल बेयरिश होते हैं और एक ट्रेंड सिस्टम के अंदर इनसाइड बार स्ट्रेटजी को शामिल करने के से एक स्टैंडर्ड्स की मार्केट एनालिसिस मार्केट तकनीक बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए इनसाइड पैटर्न, ये इनसाइड पैटर्न है। इनसाइड पैटर्न होता है मतलब कि साइडवेज मार्केट। ओके, इनसाइड मार्केट पैटर्न है और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आ गई। ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये एक आंतरिक चार्ट पैटर्न है, एक बड़ी कैंडल के अंदर समा जाती हैं। कुछ इसे मदर बार भी कहते हैं। एक पैटर्न है जो बाज़ार में एक बड़े कदम के बाद बनता है। इसे समेक्षण की अवधि का प्रतिबिंब भी कहा जाता है और इसके अगले कैंडल बेयरिश होते हैं। एक ट्रेंड सिस्टम के अंदर इनसाइड बार स्ट्रेटजी को शामिल करने से मार्केट एनालिसिस तकनीक बढ़ जाती है। ठीक, ये कैसे बनता है आपको ये सामने दिख ही रहा है कैसे बनता है। अब एक है बुलिश हरामी। अब आपको हरामी कैंडल, अरे वो वाला हरामी नहीं, इसका नाम ही हरामी कैंडल है। ठीक है, ये पहला कैंडल एक बड़ा कैंडल होता है और दूसरा कैंडल पहले कैंडल के मुकाबले काफ़ी छोटा कैंडल होता है और दोनों कैंडल्स का कलर्स अलग अलग होता है। ठीक है, हरामी पैटर्न दोनों तरह के ट्रेंड यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बनता है। अगर हरामी पैटर्न चार्ट में डाउन ट्रेंड में बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल यानी आगे बुलिश ट्रेंड हो जाता है
और की संभावना होती है। बुलिश हरामी कैंडल एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और यानी कि यह एक तेजी प्रदर्शित करता है। यह एक कैंडल बनती है तब शेयर बाज़ार में मंदी का समय ख़त्म हो गया है और तेज़ी की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, मतलब ये यही बताता है कि अब तेज़ी का समय आने वाला है। देखिए डाउन ट्रेंड में मार्केट थी और ये वाली कैंडल बनी और अप ट्रेंड में मार्केट चली गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये है बियरिश हरामी कैंडल। बियरिश हरामी कैंडल, देखिए पहला कैंडल एक बड़ा कैंडल होता है और दूसरा कैंडल पहले कैंडल के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है और दोनों कैंडलों का कलर जो है अलग अलग होता है। हरामी पैटर्न के दौरान ट्रेंड यानी अपर ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में होता है और अगर हरामी पैटर्न चार्ट में अपर ट्रेंड में बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल यानी आगे बेरिश ट्रेंड में जाने की संभावना होती है, यानी ये उससे उल्ट है। ठीक है, उससे थोड़ा सा उल्ट है। अब कैसे बनता है कैसे नहीं है आप खुद से देख सकते हो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 3 वाइट शोल्डर्स। अब देखिए अब तक हमने जो जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स की वो थे या सिंगल कैंडल्स थी या डबल कैंडल्स थी। अब ये देखिए 3 वाइट शोल्डर्स, अब 3 कैंडल्स वाले हम करेंगे। ये 3 वाइट शोल्डर्स हैं, मतलब 3 कैंडल्स बराबर में एक ही तरह की बनेंगी। अब इनका क्या मतलब है देखिए, 3 वाइट शोल्डर्स एक 3 कैंडल पैटर्न है जो कीमत वृद्धिका का संकेत है। वे अक्सर एक डाउन ट्रेंड में दिखाते हैं और अप ट्रेंड के संभावित उल्ट होने की चेतावनी देते हैं। यह पैटर्न एक मंदी से बुलिश ट्रेंड में रिवर्स सिंगल को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 3 वाइट शोल्डर्स कैंडल्स कैसे बनता है ये देखिए, ऐसे बनता है। यहाँ तक मार्केट नीचे आ रही थी। ठीक है, मार्केट नीचे आ रही थी, अचानक से ये वाली कैंडल बनी तो मार्केट अप ट्रेंड में हो गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये है 3 ब्लैक क्रॉस। इसको 3 ब्लैक क्रॉस क्यों बोलते हैं? अब बोलोगे तो रेड है, लेकिन भाई क्रॉस को तो क्रॉस ही बोलेंगे ना, क्रॉस तो ब्लैक ही होते हैं ना। 3 काले कौवे। ठीक है, अब 3 ब्लैक क्रॉस को वाइट शोल्डर्स का उल्टा होता है जो कि अप ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है जब हम विपरीत होते हैं। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न बाज़ार में बेरिश को दिखाते हैं यार। लगातार गिरती हुई मंदी कीमतों के बाद 3 लॉन्ग बॉडी कैंडल स्टिक का एक ही समूह होता है। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं देखिए, ये चार्ट में ऐसे बनते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये डार्क क्लाउड कवर भाई, इनका अब आप बोलोगे कि मैम ये तो सारे का सिस्टम तो सारा ही। देखिए आपको सारे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन नोट कर लीजिए। लेकिन मैं अगर टीचर, मेरा काम है, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम पे भी और वैसे भी कि मैम हमें बता दीजिए कि हमने कैसे जो है कैंडल स्टिक देखनी होती हैं और कैसे हमने चार्ट रीड करना है। देखिए जो आप मेन कैंडल्स हैं
आप उनके चार्ट बना सकते हैं, बेरिश हरामी वगैरह वगैरह, जो आपको इसमें अच्छा लगे। कहने का भाव तो इन शॉर्ट ये है, जो आपको लगे कि इसकी शेप फाइंड करके हम इजीली अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, आप वो वाली कैंडल्स का देख सकते हैं। भाई एज ए टीचर मेरा काम है आप लोगों को समझाना, मुझे तो सारी कैंडल्स के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। कल को आप बोलोगे कि हमारी ये वाली कैंडल रह गई है मैम, तो फिर बाद में आपको ही लॉस है। ठीक है, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, इसकी शेप ऐसी होती है। अब इसका ओपन हाई लो या तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, देखिए अगेन ये एक मंदी रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, जो कि अपर ट्रेंड के अंत में बनता है। ये 2 कैंडल स्टिक्स से बनता है। और पहला कैंडल स्टिक बोरी कैंडल स्टिक होता है, दूसरा कैंडल स्टिक है। और ट्रेडर्स को ये पैटर्न एक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह अप ट्रेंड को उत्क्रमण को डाउन ट्रेंड में बदलने का संकेत देता है। अब ये कैसे बनता है, ये देखिए ऐसे बनता है। ओह, ये कहाँ पे बन रहा है भाई, ये देखिए इसके 50% का, देखिए इन्होंने बोला कि ना इसके 50% से बनता है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, और यहाँ पे हमने टेक अप प्रॉफिट करके टारगेट हमारा पूरा होगा, हम इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब आती है पिन बार। पिन बार देखिए, ये पिन बार जो होती है पिन की शेप की ही होती है। ठीक है, जो पिन बार होती हैं पिन की शेप की ही होती हैं। ठीक है, ये बेरिश पिन बार है, ये बुलिश पिन बार है। ठीक है, अब देखिए इस कैंडल स्टिक पर नाक नामक एक छोटा सा हिस्सा होता है। नाक अन्य 2 भागों में छोटा होता है। अच्छा, ये एक नाक की जैसे कह रहे हैं, नाक की शेप का होता है, नाक इन दोनों की जैसे एक नोज़ की शेप का होता है। और इसकी पूंछ के साथ साथ पिन बार नीचे के शरीर की ओर इशारा करता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि कीमत नीचे गिर रही है, लेकिन एक पक्ष इसे वापस खींचने की ऊपर कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे बनता है, ये देखिए, ये देखिए कहने को भी ये 3 बार ही बन गया। 1 2 3 4। ठीक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है बेरिश पिन प्राइसिंग, बेरिश प्राइसिंग। ठीक है, अब इसके बारे में जो जो लिखा हुआ है आप खुद से नोट कर लीजिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए घुमा फिरा के ये उसके उल्टा है, बस कहने का भाव ये है। आप इतना रीड कर लीजिए इसके बारे में, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए चार्ट में कैसे बनता है। देखिए ये डाउन ट्रेंड था, ये वाली कैंडल बनी और इसको अपर ट्रेंड के ऊपर ले चली गई।
अब देखिए इसमें एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। ये देखिए ये हमारी एंट्री है, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और हमने जो पोजीशन कहाँ पे बनानी है, यहाँ पे एंट्री पे हमने मतलब ऑब्वियस है कि ये एंट्री है तो हमारी यहाँ पे पोजीशन बनेगी और इसके नीचे का ही हमने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये है बुलिश किकर, ठीक है, बुलिश किकर। अब इस पैटर्न को 2 कैंडलस्टिक की अवधि की कीमत में तेजी का उल्ट फेर की विशेषता है। यह व्यापारी किकर पैटर्न का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि इस दिशा में नियंत्रण बाजार में सहभागियों का कौन सा समूह है, ठीक है। ये देखिए अब ये क्या है पता है, किकर के मतलब अचानक मार्केट बन रही है, आ रही है, ठीक है। सडनली एक ऐसी मार्केट में कैंडल बनेगी जो गैप अप खुलेगी। अब देखिए इन दोनों में क्या है, गैप है, ठीक है। अगेन आप अच्छे से देख लीजिए इसको, इसमें क्या है, गैप है, ठीक है। अब इन दोनों में भी क्या है, देखिए यहाँ पे गैप है ना, गैप को शो कर रहे हैं। तो किकर का मतलब इसने इसको किक किया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये देखिए अब ये नीचे वाला क्या है, बेरिश किकर, ठीक है। ये उसके बिल्कुल उल्ट है, वो जैसे बुलिश किकर था ये बेरिश किकर है, ठीक है। इस पैटर्न को कैंडलस्टिक पैटर्न की अवधि में कीमतों में तेजी की उल्ट फेर विशेषता है। यह व्यापारी किकर पैटर्न का उपयोग निर्धारित करने के लिए करते हैं दिशा के नियंत्रण में बाजार में सहभागियों का कौन सा समूह है, ठीक है। ये ऐसे बने। अब देखिए इसको देखिए, जैसे मार्केट एक अप ट्रेंड में अच्छे से जा रही थी मार्केट, अचानक से दूसरी जो एक कैंडल बनी वो डाउन ट्रेंड में बनी, मतलब इसने गैप डाउन खुली। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे कि चलती हुई मार्केट में भी किसी ने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में माल को सेल किया कि उन्होंने गैप डाउन कर दी मार्केट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यह है 3 आउटसाइड अप। अब आप देख लीजिए कैसे कैसे बनता है, फिर आगे चलते हैं। अब ये कैसे बनते हैं भाई, उसमें चार्ट में हमें कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा हमें चार्ट में, ठीक है। चार्ट में हमें ऐसे दिखाई देगा। अब हमने एंट्री लेनी है तो ये यहाँ से हम एंट्री लेंगे, यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ तक आकर हम अपने टारगेट को बुक कर सकते हैं। टारगेट हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ से भी बुक करना चाहे वहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब ये है मारुबोज़ु कैंडल। ये देखिए मारुबोज़ु कैंडल वन ऑफ द बेस्ट जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक ये वाली कैंडल है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसको देखकर जो है ट्रेड करते हैं। इसे बोलते हैं बेरिश मारुबोज़ु कैंडल, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि इसमें हमें वीक नहीं दिख रही, यही तो है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसका ओपन लो हाई क्लोज सब कुछ सेम होता है। देखिए बेरिश मारुबोज़ु का ओपन प्राइस और
क्लोज प्राइस नीचे रहता है। ये परफेक्ट बेरिश मारुबोजू कैंडल है, ठीक है। और अप ट्रेंड और लोअर ट्रेंड नहीं हो, लोअर शेडो नहीं होता इसका, अप शेडो लोअर शेडो नहीं होता, मतलब जहाँ से प्राइस ओपन हुआ है वही इसका हाई और क्लोज है, ठीक है, और वही इसका लो है। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत ऊपर लोअर शेडो भी हो सकता है, उसे मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न ही कहते हैं। ये देखिए, इससे ये पता चलता है जो बेचने वाले हैं यानी जो बेरिश हैं वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। चलती हुई मार्केट के बीच में भी मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर दिया और मार्केट को नीचे गिरा दिया, ठीक है। ये देखिए, अब है ये बुलिश मारुबोजू कैंडल, ठीक है। इसका भी ओपन लो हाई क्लोज सेम है, और ठीक है, ये देखिए बुलिश मारुबोजू कैंडल में ओपन प्राइस लो प्राइस सामान्य रहता है, लेकिन क्लोज प्राइस और हाई प्राइस सामान्य नहीं रहता। यह कैंडल में थोड़ा सा अपर शेडो होता है और यह बॉडी शेडो बॉडी से 2 से 3% होना चाहिए। यह कैंडल चार्ट में जब ओपन होता है तब बायर्स की पकड़ मजबूत होती है, लेकिन क्लोजिंग के समय सेलर्स थोड़ी से हावी रहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये चार्ट में ऐसे बनता है। अब देखिए यहाँ तक आपका जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो आज का यहाँ पे समाप्त होगा कैंडल स्टिक पैटर्न। अब कल या जब भी हम नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी हम उसमें जो है चार्ट पैटर्न को सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स फॉलो करके हम कैसे मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कैसे कर सकते हैं और मार्केट के अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को समझ सकते हैं और मार्केट के नेक्स्ट स्टेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपने प्रॉपर चार्ट भी बनाए होंगे। एक बारी इन शॉर्ट ब्रीफली हम आपको बता देते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा, ठीक है। ठीक है, हमने सीखा व्हाट इज़ द कैंडल स्टिक पैटर्न, हमने अपर शेडो लोअर शेडो के बारे में सीखा, ठीक है। ये बुलिश कैंडल थी, ये बेरिश कैंडल थी, इन शॉर्ट में बता रही हूँ अब शॉर्ट, ठीक है। इसकी रियल बॉडी है या ओपन लो हाई क्लोज ऐसे देखते हैं हम, ठीक है। कैंडल स्टिक क्या क्या होती हैं आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, बाद में आप नोट्स बना लेना, ठीक। ये हरामी कैंडल है, हैमर कैंडल, सॉरी हैमर कैंडल है। इन्वर्टेड हैमर, ये ग्रे स्टोन रोज कैंडल है। हमने क्या सीखा, ये चार्ट में कैसे बनता है, ये देखिए लिखा हुआ है, ये ड्रैगन फ्लाइट हो जी, स्पिनिंग टॉप, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कैंडल, ये शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, tweezer bottom, tweezer top, bullish inside bar, bullish bearish inside bar, bullish harami, bearish harami, 3 white shoulders, 3 black rose,
डार्क क्लाउड्स कवर्स, पिन बार, बुलिश प्राइसिंग, बुलिश किकर, bearish kicker, 3 outside up, bearish marubozu, bearish marubozu। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा जो है आज का कैंडल स्टिक का चैप्टर क्लोज हुआ। ठीक है, और कल मिलते हैं हम आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद।